नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद आमिर सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि रीजनिंग का हमने एक चैप्टर चलाया था घड़ी, जिसकी एक क्लास हम आप लोगों को दे चुके हैं। जो छात्र उसे नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए और उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, जो बचा हुआ पोर्शन था उसे समाप्त कर लेते हैं। घड़ी बहुत आसान चैप्टर है, इसे कठिन नहीं बनाना, हमें आसान को आसान ही रखना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें थी जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब हम नई बात करते हैं कि एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है और ये कह देता है यदि घड़ी में, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यदि घड़ी में 5:30 का समय है, मतलब है 5:30 का समय है, तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच, घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा, कितना कोण बनेगा। ये था क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके 20-20, 15-15 ऐसे किताब में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। चलिए समझते हैं। बड़े आसान सी चीज है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखिए, यदि आप उसे ध्यान रखें तो ज्यादा बेस्ट होता है, नहीं तो फिर फॉर्मूला बन जाता है, वो याद जब भी रखना होता है। तो जब ट्रिक के माध्यम से हम कर रहे हैं किसी चीज को, तो यदि हम ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर वो चीज हमें रटी सी नहीं लगती। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं तो फिर तो सीधा फॉर्मूला होता, वो रटना ही रटना होता है। तो चलिए फॉर्मूले को बचाते हुए शुरू करते हैं कि घड़ी में बज रहे 5:30। डिग्री पूछे या कोण पूछे, दोनों में करना क्या होता है मैं इसी में ही बता दूंगा और बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप अभी निकाल के समय बताएंगे। करते क्या है, जो आपके ये आगे वाले घंटे दिए होते हैं इसमें हमेशा गुणा करनी है 5 की। ध्यान करना, हमेशा करनी है। ये ऐसा नहीं है कि इस सवाल में ये कर दिया, किसी और सवाल में कुछ करेंगे, नहीं, हर किसी में हमेशा 5 की गुणा करनी है। और जब 5 की इसमें 5 में गुणा हो गई तो 5 पंजे हुआ 25, और ये लिखना हमेशा जो तुम्हारी ओरिजिनल मिनट है उनके ऊपर, ये वाला यहाँ, इन दोनों की गुणा करके जो आया है वो लिखना है ओरिजिनल मिनटों के ऊपर। लिख दिया, कोई बात नहीं। अब क्या करना होता है, जो ये मिनट बनी है इन दोनों का लेते हैं अंतर, हमेशा यही करते हैं, अंतर लेते हैं। अंतर का मतलब होता है घटाना। अब अंतर में और घटाने में क्या अंतर होता है कि अंतर में केवल बड़ी चीज में से छोटी चीज घटा दी जाती है, लेकिन घटाने में ऐसा भी हो सकता है कि छोटी में से बड़ी घटानी पड़ जाए। लेकिन अंतर में हमेशा आपको बड़ी चीज में से छोटी चीज घटानी होती है। यदि आप छोटी चीज में से बड़ी चीज को घटा देते हैं तो फिर आपका लगा हुआ आता है माइनस, और फिर उस माइनस का कोई मतलब नहीं होता। यही बात कहती है अंतर। लेकिन अगर हम घटाने की बात करें तो घटाने में माइनस का आ सकता है, लेकिन अंतर में कभी भी माइनस नहीं आया करता। तो आप बताइए, 30 में से 25 घट गए, यानी इन दोनों का अंतर हो गया, तो क्या बचे? 5 बचे। क्या बचे? 5। ये अंतर हो गया, ये अंतर। चलो फिर क्या करना है, हमेशा गुणा करनी है 6 की, हमेशा ये करनी है, हमेशा गुणा करनी है 6 की।
अब क्या करना है, कभी तो यहां प्लस ले लिया करेंगे और कभी ले लिया करेंगे माइनस, और क्या लिया करेंगे, जो तुम्हारी ओरिजिनल मिनट है ना, ओरिजिनल मिनट जो है, कौन सी ओरिजिनल मिनट, ये वाली जो 30 है, ये ओरिजिनल मिनट का आधा लेना है, हर किसी में लेना है। अब बात फंसेगी कि सर प्लस कब ले और माइनस कब ले, तो ये डिपेंड करता है इस ऊपर वाले पर, ये जो ऊपर लिखा हुआ है जो आप लोगों की गुणा कर आया है। यदि ये वाला कम आता है तो आपको लेना है माइनस, और ये वाला आता है ज्यादा, यानी 30 से ज्यादा होता, 35 होता, 32 होता, 40 होता, तो आप लेते प्लस। यानी प्लस कब लेंगे, प्लस लेंगे जब ऊपर वाले का मान, ये जो ऊपर वाला है, जब ऊपर वाले का मान अधिक हो, जब ऊपर वाले का मान अधिक हो तब तो लेना है प्लस, और जब ऊपर वाले का मान कम हो तब लेना माइनस। बस ये ध्यान रखना है, जब नीचे ऊपर वाले पे ही डिपेंड करती दोनों चीज, यानी जब ऊपर वाले का मान क्या हो, अधिक हो तो प्लस लेना है, और कम हो तो माइनस लेना है, कम हो तो। बस हो गई 20-25 सवाल, यही करने ही बस। करिए कैसे करने हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 की 6 में गुणा करी तो 5 हो गए 30। अब बताइए प्लस लें या माइनस लें। अब ऊपर पहुंच जाइए, ऊपर है 25 और 25 30 से होता है कम, तो इसका मतलब कम के लिए लेंगे माइनस। और क्या करेंगे, जो ओरिजिनल मिनट है ना, ओरिजिनल मिनट ये 30 जो है, इनका लेंगे आधा करके, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा बेटा, 30 का आधा हो जाएगा 15, और जब 30 में से 15 घट जाएगा तो कितनी डिग्री बची, 15 डिग्री। बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, बड़ी आसान सी है, एक बार ही कर लो, फिर उसकी बार बार प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। जैसे चलिए इसमें देखने में तो वैसे कोई परेशानी नहीं है, एग्जैक्ट भी हम आप लोगों को बता सकते हैं, बता ही देते हैं। चलो एक फिर और बता देंगे। जैसे ये है, ये 12 यहां होता है, 6 यहां होता है, 3 यहां होता है और 9 यहां होता है, और इन दोनों के बीच में 2-2 गैप होते हैं, जानते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8 और ये 10 और एक ये 11, कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए समझाते हैं। अगर घड़ी में 5:30 का समय हुआ तो आप जानते हैं मिनट वाली सुई तो ये लंबी सी बिल्कुल सीध में ही रहेगी, और घंटे वाली जो सुई है ना, घंटे वाली सुई वो 5 और 6 के बीचों बीच रहेगी, जब भी तो 5:30 बजे, हाँ या ना। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर हमने पिछली वीडियो में सीखा था, अगर एक लाइन ऐसे होती है और एक लाइन ऐसे होती है तो ये कोण बनता है 90 का, और 90 में ये 3 जगह बटे हुए हैं, 1, 2 और तीसरा ये। अब 90 को जब तीनों में बांट देंगे तो ये 30-30 के बने, 30 या 90 हो जाएंगे। लेकिन आपने यहां देखा कि ये वाला जो गैप बन रहा है ये पूरा ना बनकर आधा बन रहा है, तो इसका मतलब डिग्री भी आधी बनेगी या नहीं। जब ये 30 की है तो फिर ये आधी बन रही है, तो आधे की कितनी हो गई, 15 डिग्री। बात बताइए समझ में आई या नहीं आई। इससे नहीं करना, ये तो समझाना था, एक करने हमेशा इससे ही है। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता हूं, देखो थोड़ा सा बदल देता हूं, इसे तो मिटा लो, हाँ इसे मिटा लेते, फिर थोड़ी सी एक जगह सी बन जाएगी। क्वेश्चन यही रहेगा, थोड़ा सा बदल लेंगे हम, चलो थोड़ा सा बिल्कुल। यदि मैं कहने लगूं कि घड़ी में बज रहे हैं सर जी, यहां बजा दिए हमने घड़ी में 3, कितने बजा दिए, 3। अब आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि 3 पर कितनी डिग्री बनती है।
क्योंकि तीन जो घंटे वाली सुई है वो तो 3 की तरफ होगी और जो मिनट वाली सुई है वो बिल्कुल सीधम सीध में होगी, तो इसका मतलब 90 का बनेगा। अब वैसे तो हमें 90 का पता है, क्या हमारा जो तरीका है ये गलत कहीं साबित होगा? बस ये चेक कर लें, ये हर जगह लगेगा। देखो आप 3 ये रहे, घंटे में कितने की गुणा करनी है हमेशा? 5 की। 5 तिया 15, इन दोनों का लेना है अंतर। 15 और 0 का अंतर कितना होगा? 15। हमेशा गुणा किसकी करनी है अंतर में? 6 की। अब प्लस लो या माइनस लो, बताओ। ऊपर वाला ज्यादा है तो प्लस लेंगे। क्या लेंगे? प्लस। ओरिजिनल जो मिनट है ना ये 0 0 इनका आधा, तो 0 का आधा भी कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता, यही 0 रहेगा। 15 छिक्की 90, इसलिए कहा था आपने कि 90 डिग्री बनेगा। बात बताइए। चलिए एक और कर लेते हैं, जब ऐसी बात है तो एक और कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी है आपको, वैसा कोई परेशानी नहीं है। ये बार बार क्वेश्चन ही चेंज हो जाता, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, यहीं से बदल देते हैं। चलिए मैंने कह दिया घड़ी में बजे हैं 2:15, तो बताना है डिग्री कितनी बनेगी या दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा। और किस किस के बीच की बात है ये? देखो घंटे की जो सुई है उसके और मिनट की जो सुई है उन दोनों के बीच में। चलिए करते हैं। 2:15 ये रहे, 2:15 हमेशा कितने की गुणा? 5 की। 5 दूनी 10, दोनों का अंतर लो, 10 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा? 5। अब गुणा हमेशा किसकी करनी है अंतर में? 6 की। अब बताओ प्लस लें या माइनस लें? सर जी 10 है कम, इसका मतलब माइनस लेंगे। क्या माइनस लेंगे? जो ओरिजिनल मिनट है ना ये 15, इनका आधा, तो 15 का आधा 7.5 ना होता बेटा? 7.5। चलिए 5 6 30, और 30 में से 7.5 घटाते हैं तो बताना जरा कितना आएगा? 30 में से घटाने 7.5, वैसे तो आप जानते हैं कितने आएंगे? 22.5। 22.5, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना घटाने में, और इसमें भी घटाने में दिक्कत हो तो फिर समझ लो कि पॉइंट के घटते और जुड़ते जब हैं, जब पॉइंट के नीचे पॉइंट हो, नहीं है तो लगा लेंगे। क्योंकि आपने बचपन से ही पढ़ा था कि अगर हमने यहां 30 लिख दिया और इसके बाद पॉइंट लगा के 0 लगा दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी ये 30 ही रहेगा। दूसरा घटाना कितना है? 7.5। पहले तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है? 5, और पॉइंट से पहले क्या है? 7। घटा दो तो चलो घटा देते हैं। 10 में से 5 घटाए तो 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 7 घटाए तो 2, और यहां बचे 2, तो यही वाले तो कहे थे हमने 22.5। इसका मतलब ये वाला तरीका आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए।